Hello everybody and welcome to Lifestyle with yours truly कोमल। बहुत दिनों से मैं एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रही हूँ जो कि परेशानी की बात यह है कि हम सब समझते हैं कि परेशानी की बात ये नहीं है, जबकि ये बहुत परेशानी की बात है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा स्ट्रेट ए स्टूडेंट नहीं है तो वो किसी भी लिहाज से कम है। हमारे नेशन में एक ट्रेंड है कि बस आप पढ़ते जाएं और आप स्ट्रेट एज लेके आएं। अरे भाई, आपका बच्चा हो सकता है कि डिबेट्स में बहुत अच्छा हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, और भी बहुत सारे अब ऑक्यूपेशंस आ गए हैं जिसमें वो पढ़ाई जो है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। एक बच्चे की फुल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है और sports and extracurricular activities like debate competitions भी उतनी ही ज़रूरी हैं। So, if you want to know more about this topic, then stay tuned। एक छोटे से पैकेज के बाद I'm gonna be right back। So excited to move on with this show क्योंकि जिन दो पर्सनालिटीज से आप लोग मिलने जा रहे हैं वो फैंटास्टिक फादर्स हैं, अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बेहद इनकरेज करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कि ना सिर्फ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर कॉमेडियन है, एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंड अकम्प्लिश्ड होस्ट हैं, बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू मानी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं आज थोड़ी सी ट्रैक से ऑफ चल रही हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। आई एम सीइंग यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लास्ट कब मुलाकात हुई? काफी साल पहले। राइट। ओके मानी, मैं चाहती हूँ इस शो के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं लोगों को इन्फॉर्म करूं। हमारे यहाँ एक बहुत अनहेल्दी ट्रेंड है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, रट्टा लगाया जाए। और ठीक है, पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स आना ज़रूरी है। पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स वाली बात है तो फिर आपने गलत गेस्ट बुला लिया। सबसे बुरे ग्रेड वाला जो है जो गेस्ट है वो आया। लेकिन आप कितने सक्सेसफुल हैं? वो एक अलग चीज थी कि जो मैंने पाथ चूज किया जी वो सक्सेसफुल हो गया। तो मानी, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? मेरे दो बेटे हैं, मुजम्मिल इब्राहिम। हाँ। और मुजम्मिल इब्राहिम जो हैं वो भी आजकल के बच्चों की तरह अनफॉर्चुनेटली वो भी थोड़ा ज्यादा गेम्स खेलते हैं, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, मिल रहा होता हूँ, उनसे पूछ रहा होता हूँ कि उनके बच्चे क्या करते हैं। तो उनके बच्चों के साथ भी वही मसला है जो मेरे बच्चों के साथ है कि वो भी ज्यादा गेम्स। लेकिन मैं तो बहुत और तरह का बाप हूँ कि मैं उनको स्पोर्ट्स, फुटबॉल भी खिलाता हूँ और बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा रखते हैं हेरो में। आप एक्टर बने और आपने नॉन एकेडमिक डॉक्टर इंजीनियर पाथ से आप हटे, तो आपकी माँ ने क्या कहा जब आपकी खाला फुप्पो ने उनको ताने दिए? तो नहीं, मेरे तो क्योंकि अब्बू टेलीविजन एक्टर थे तो इसलिए मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। एक अच्छा तो मुझे तो ये सपोर्ट हुई कि चलें एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, टेलीविजन एक्टर का बेटा अगर उसमें पोटेंशियल होगा तो वो कुछ बन जाएगा। इसमें ये नहीं हो सकता कि आप किसी के बेटे या भाई हैं तो आप बन सकते हैं, आपको उसमें अच्छा होना जरूरी है। हाँ, उसके अंदर ये कि एफर्ट शुरू हो गई। और हमारा ये था, मैं जब आ रहा था मुझे ये था कि यार ये तो पीटीवी है ना, अब तो पीटीवी पे करते हैं, वो बड़ा टिपिकल सा था। और जो सवाल हमारे अंदर थे वो हमने भड़ास निकाली। जब हम इंडस विजन पे गए, जब पहला चैनल आया पाकिस्तान का, तो हमने कुछ और करना शुरू कर दिया। मैंने पहला रोड शो किया, पाकिस्तान बड़ा मशहूर हुआ, वो पहला ही था अपनी नौयत का, तो वो पहला रोड शो हो गया। तो ये चीजें थी, फिर हम नई नई चीजें करते गए। मुखालफत आती होगी, उस टाइम पे ये था, मेरी बहन थी वो भी थिएटर करती थी, वो कहती थी कुछ और काम भी कर लो। उस जमाने में शायद इनकम इतनी नहीं होती होगी इस काम में, तो कहती थी इसके साथ कुछ और काम भी कर लो। मेरे अब्बू को ये था कि वो खुद भी टेलीविजन एक्टर, लेकिन वो कहते थे कि तुमने बीकॉम तो पूरा नहीं किया, तुम इसी काम में पढ़ लो। और मतलब आखिर में जाते जाते भी वो नाराज यही थे कि यार इसी काम में कुछ पढ़ लो, डिग्री हासिल कर लो, इसी चीज की डिग्री हासिल कर लो जो तुम ये काम कर रहे हो। तो आप अपने बेटों को भी यही कहते हैं कि पढ़ो, डिग्री हासिल करो? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि वो जैसे मैं स्मार्ट था, मुझे ये होता था कि अब एग्जाम्स आने वाले तो मुझे ये एग्जाम्स तो क्लियर कर लेने किसी भी तरीके से। वो भी बच्चे उसी तरह के, जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं। और हम भी अपने बच्चों पे बहुत रोक टोक नहीं करते,
लेकिन उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जैसे जंक बहुत खाते हैं बच्चे, तो मैं कहता हूँ यार फुटबॉल ज़्यादा खेलो, सॉकर ज़्यादा खेलो, क्योंकि मैं तो अभी भी खेल रहा होता हूँ। मैं अभी इस उम्र में भी सारे गेम्स जो है आप नौजवान हैं फॉर गॉड से। तो ये है कि मेरा ये है कि मैं वो वाला बाप हूँ जो कि चाहता हूँ कि बच्चे ज्यादा खेलें। नहीं तो क्यों, आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा खेलें? क्या फायदा होगा आपको? बच्चे घरों में रह रहे कि जो साइकोलॉजिकल मसले बच्चों के साथ शुरू हो गए, पहले तो हमें पता ही नहीं था साइकियाट्रिस्ट होता क्या है। अब जो बहुत आ रही है उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो जो इंडोर गेम्स हैं समहाउ वो जाके आपके दिमाग पे इफेक्ट करते हैं। Of course, सही है ना, वो आप एक कमरे में बैठ के इसमें एसी चल रहा है, सामने गेम है और आप उसमें इंटरेक्शन कर रहे हो अपने लाइक माइंडेड लोगों से, वो एक पॉइंट पे जाके आपके दिमाग पे असर करते होंगे और ये दुनिया भर में इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो टोटली उस गेम पे मफलूज रहे, पढ़ता भी है जाहिर सी बात है, तो मैं चाहता हूँ फुटबॉल भी खेले। तो फिर मैं उसको भेजता हूँ फुटबॉल खेलने के लिए। एक का शौक सॉकर खेलना है, एक को शौक वो जरा कराटे शराटे ऐसा की चीजें, बॉक्सिंग वगैरह है, तो उस तरह की चीजें करता है। हाँ। किसी तरह से वो बर्न करें, चाहे वो क्रिकेट खेलें, कुछ भी करके। तो अभी मेरा ये है क्योंकि मैं खुद भी ये सब चीजें करता हूँ और मैं ये कहता हूँ बेशक आप इसमें ये ना हो, और अभी ये भी है कि आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। पहले तो ये था ना कि आपको पहले पढ़ना जरूरी होता था, बाद में आप क्रिकेटर या कुछ बनते थे। हाँ। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल ये है कि हेल्दी एक्टिविटी होना जरूरी है। हाँ। चाहे वो कोई भी आउटडोर एक्टिविटी हो। अब ये हो गया कि आउटडोर एक्टिविटी होना जरूरी है। पहले ये होता था माँ बाप कहते थे कि बेटा मगरिब हो रही है, मगरिब तक घर पे आ जाना। पहले जबरदस्ती घर में लेके आते थे। अब उल्टा है कि लोग कहते हैं यार ये आउटडोर एक्टिविटी होना जरूरी है। बिल्कुल दुनिया चेंज हुई है, बिल्कुल उल्टा वक्त आ गया है। और ये इतने अच्छे पॉइंट्स इस वक्त मानी ने कहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज यानी सॉकर या कराटे करने से आपकी फिजिक जो है वो हेल्दी रहती है। आप थोड़ा बहुत शुगर और जंक फूड खा के बच्चे थोड़ा सा गेट अवे भी कर सकते हैं और आपका मेंटली जो कॉन्फिडेंस है, जो दूसरे बच्चों से जो इंटरेक्शन है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों से, अपने पेयर्स से, अपने कॉलीग से, अपने स्टूडेंट्स से, उसमें बेहतरी आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो जहन है, आपका जहन खुलने लगता है लोगों से बाहर मिलके। टीम स्पोर्ट बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है। हमारे पाकिस्तान में आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैं खेल की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक इस तरह का है और मेरा बड़ा पैशन है स्पोर्ट्स जो है। मेरी एक चीज है जो मुझे जिंदा रखती है, क्योंकि हम काम करते हैं, कभी हमारा काम बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा काम नहीं अच्छा होता। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं आप खुश रहते हैं बड़ा। मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ जो थी बचपन से लेकर अब तक वो स्पोर्ट्स में गुजरी है कि फलां वर्ल्ड कप आ रहा है, फलां एशिया कप आ रहा है, फलां सॉकर का वर्ल्ड कप आ रहा है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है। तो मेरा अब्बू कहते थे कि तुम एक वाहिद आदमी जो गुल्ली डंडा का टूर्नामेंट भी होगा ना तुम वो भी देख लोगे। तो तुम जो हो कि स्पोर्ट्स में जिंदा रहते हो। हाँ। तो मैं इस तरह हूँ। मैं शायद उस जमाने में बड़ा और था जब, और इससे पॉजिटिविटी, और चूंकि आप जब स्पोर्ट्स क्योंकि खुद खेलते हैं, खेलता भी था, मैंने देखा भी बहुत है, तो इसलिए मुझे बहुत, तो एक तो आप में टीम स्पिरिट आई, क्योंकि आप जो जैसे जिस हॉकी टीम को आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप यू आर रूटिंग फॉर इट। उसके अलावा जब आप खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है विच इज जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे करती है और आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है। प्लस स्पोर्ट्स जो है ना आपको एक चीज सिखाता है, आपको हार सिखाता है, जो कि आजकल के लोगों में ये बर्दाश्त ही खत्म हो गई कि हार भी सकता है इंसान। बच्चों में ये चीज खत्म हो गई है। ये ट्रोलिंग का वर्ड जो पहली दफा मुझे पता लगा, ट्रोलिंग भी कोई चीज होती है। हमें तो नहीं पता ट्रोलिंग क्या होती है। मुक्के पड़े और बुलिंग क्या, साइबर बुलिंग क्या, मुझे तो मुक्के पड़े। तो अब जो है क्या नाम है, ये ट्रोलिंग हो गया। फिर अब जैसे हम बड़े होते तो हमारे टीचर्स हमें मारते भी थे, स्केलिंग भी होती थी, सब चीजें होती थी, सही ना। हमें तो लगता था ये नॉर्मल बात है। अब आप अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो अभी का बच्चा थोड़ा छुई हुई है, जो छुई हुई बच्चा है ना उसके लिए जो है बड़ा जरूरी है कि उसको वो स्पोर्ट खेले। जब वो स्पोर्ट खेलेगा, जब उसको चोट लगेगी, हालांकि एक अम्मा है घर में, हिरा है मेरे बच्चे को क्या हो गया, लेकिन मैं वो वाला होंगे सही है, कुछ नहीं होता, टूट जाएगी, हमारी भी टूटी थी हड्डी। 10 सेकंड रूल है, अगर उखड़ के गिरी नहीं है तो इट्स फाइन। सही। तो हम जब खेलते थे तो वो टीम स्पिरिट, टीम स्पोर्ट, हारने के बाद जीतने की लगन, ये तमाम चीजें हमने देखी है। पसीना गिर रहा है, बर्न हो रहे हैं, सही ना। वो आप उस टाइम पे तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये उसके बाद कुछ खा लेंगे, कहीं से बन कबाब खा लिया तो लकड़ हजम पत्थर हजम। तो इस तरह हम पले बड़े हैं। और 90s के बच्चे, मैं क्योंकि मैं तो 90s का बच्चा हूँ, तो 90s में जो होता था बेसिकली जो बच्चे बड़े हो रहे थे, जैसे हम बड़े हो रहे थे, तो वो बच्चे वो थे जो सारे स्पोर्ट खेलते थे। जब बारिश हुई तो
मुझे याद है अपार्टमेंट में हम रहते थे तो पीछे हमने वो गटर को बंद किया, वहाँ पानी इकट्ठा कर लिया, हाँ। उसमें हम रग्बी खेलते थे, कुछ भी खेल रहे होते थे, कुछ भी कर रहे होते थे। सर्दियाँ आई तो बैडमिंटन, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी हो सर्दियाँ आई बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया। कोरोना हुआ है? मुझे अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, देख लें आप। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for kids for many reasons to be involved in outdoor activities and in activities other than just पढ़ाई। इस पे बात करने के लिए एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज डोंट गो अवे बिकॉज आई एम गोइंग टू बी राइट बैक। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। बात कर रहे हैं कि कितना शदीद ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें पढ़ाई के अलावा और दीगर मशागिल में, और इसको डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ हमें ज्वाइन की है, मुझे और मानी को। इनफैक्ट आज न्यूज़ पे उनका नंबर 1 शो है, जिस तरह आज एंटरटेनमेंट पे मेरा नंबर 1 शो है। I'm just joking guys, but please give a warm welcome to Sherry। वालेकुम अस्सलाम। How are you? अल्लाह का शुक्र। आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होगी क्योंकि आप न्यूज़ के शोज करते हैं। मेरी जनरल नॉलेज बहुत बुरी है। नहीं कोई बात नहीं, जब बंदा करता रहता तो उसके बाद बस मैनेज हो जाता है, खुद ही पता चल जाता है उसको। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है ऑन यंग ग्रोइंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ईयर्स में कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ और करें? अच्छा कोमल, वही वाली बात है कि जब हम अगर अपने पास में जाते हैं तो पहले बच्चे जब बाहर खेलते थे, क्योंकि पहले माहौल भी अच्छा था, आप बाहर बच्चों को इस तरह छोड़ सकते थे और हम ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते थे। तो अगर आप पहले के दौर के बच्चे देखें तो वो बड़े एक्टिव होते थे, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। अब क्या हो गया, गैजेट की दुनिया हो गई है। बच्चों को हम, अब हमारा अगर बच्चा रो रहा है तो हम ईजी क्या होगा, उसके हाथ में एक्सेस होगा, मोबाइल दे दो, मोबाइल लगा के छोड़ देंगे। अब बच्चा बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल्स, वीडियो गेम्स, और जब इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा तो उसको बीमारियां भी होंगी। और बहुत सी दफ़ा आपने सुना है कि जी आप देखती होंगी कि जो वो बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे होते हैं, या हमें याद पड़ता है हम बारिश के पानी में खेला करते थे तो हमें कभी बीमारी नहीं हुई, चाहे वो रोड पे खड़ा हुआ पानी क्यों ना हो। लेकिन अगर आज आपको कोरोना हुआ? नहीं, उस वक्त तो कोरोना भी नहीं था। हाँ, लेकिन नहीं, अभी हुआ? अभी बिल्कुल हुआ था, अभी हुआ था, लेकिन वरना स्कोर 3 out of 3 होता। लेकिन मुझे जो कोरोना हुआ वो मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक? मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मुझे बस ऐसी टेस्ट कराया तो हुआ कि हाँ जी कोरोना है, और अदरवाइज, और जब कोरोना बहुत पीक पे था तो हमने पूरे वक्त काम किया, हमें कभी कोरोना नहीं हुआ। उस वक्त तो हम बाहर थे, सब लोग अंदर थे। मैंने भी। तो जहाँ बच्चों की बात हो रही थी तो वो जो टाइम था वो उस वजह से क्यों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि वो बाहर खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज में रहते थे। अब बड़ा ये एक बैड सीन हो गया है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बिल्कुल अपने बच्चों को जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लाएं। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे ग्राउंड खत्म हो चुके हैं, हमारे उस तरह रहा नहीं है, माहौल नहीं रहा है। आपका बच्चा बाहर जाएगा तो ना जाने उसके साथ क्या ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से आपके जहन में फियर फैक्टर होता है, तो आप बच्चे को बहुत घर में रखते हैं। और वही वाली बात, जो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो आगे के दौर में बहुत आगे जाता है। जब हम बड़े होते तो एक बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज थी, केबल उस वक्त नया नया आया था, और डिश एंटेना था जो नया नया आया था, और वीसीआर खत्म हो रहा था जब मैं स्टार्ट हुआ। तो जब ये 3 चीजें थी तो कितनी देर वीसीआर आता था, मुझे याद है कहीं रेंट आउट अब्बू करते थे और 3 फिल्में आती थी, वो भी हफ्ते में एक दफा। तो बाकी 5 दिन जो थे हम खेलते थे। और मुझे याद है हम लोग खेलते थे और उस टाइम पे फोन नहीं होते थे, तो ट्रस्ट फैक्टर भी था कि बच्चे को कोई अगवा नहीं करेगा, बच्चा शाम को आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। वो चीजें जब चेंज हुई ना, तो ये पूरी दुनिया में हुआ, खाली पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान में खाली बच्चा नहीं खेल रहा आईपैड पे, मैं आपको बताऊं, ये अमेरिका में भी खेल रहा है, ये जर्मनी में भी खेल रहा है, ये जापान में भी खेल रहा है, चाइना में भी खेल रहा है जी। सब माँ बाप जो 90s के 80s के माँ बाप है ना, वो परेशान है कि उनके बच्चे बहुत करें क्या, कि उनके बच्चे कैसे निकले बाहर, वो क्या गेम खेलें। मैं आपको बताऊं, इसकी एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है जो कि क्लब्स और नैनीज और नाना दादी से हटके है। मेरे भाई ने हमारी जो मैं अपना ऑफिस, क्यों मेरी एक स्किन केयर कंपनी है, उसकी PR कंपनी है, हमारी शेयर्ड बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमने एक कमरा जो है वो कर दिया है डे केयर। हमारी बिल्डिंग में जितनी लड़कियां काम करती हैं, और ज़्यादातर PR एंड प्रोडक्ट में यूजुअली गर्ल्स काफ़ी काम करती हैं, वो अगर उनका बेबी है तो वो आराम से उस डे केयर में छोड़ सकती हैं। उसमें एक नैनी है, और अगर वो अपनी लाना चाह रही हैं तो ला सकती हैं। वो एक नैनी
खर्चा पूरा कितना हुआ? एक कमरा और एक नैनी। अगर आप प्राइवेट कंपनीज ये सहूलत जो है वो मर्दों को भी दें और लड़कियों को भी दें। कभी कभी मेरा जो पार्टनर है उसकी बेगम भी काम करती है, वो खुद भी काम करता है। जब उसकी बेगम ट्रैवल कर रही होती है तो साथ लेके आता है अपना बच्चा और वो डे केयर में छोड़ता है, यू नो, एंड एवरी आवर आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आप नीचे ऑफिस में, बल्कि आप उस कमरे में बैठ के अपना ईमेल्स लिख सकते हैं। कोई मीटिंग है तो ऊपर आ गए। ऐसी जब आप कहती हैं ना कि बच्चे अकेले कैसे रहते हैं, हमने भी घर में कैमरे लगाए हुए हैं, हम दोनों काम कर रहे होते हैं तो क्या करें। अब पहले होता था कि नाना दादा आते थे, नाना आते थे, फिर क्या नाम है, फिर वो लोग भी बिजी होते हैं अपनी अपनी जगहों पे जी। तो अब किसको, अब सब बिजी हैं अपने कामों में और बच्चे इतने बड़े हो गए। मेरा एक बच्चा 13 साल का हो जाएगा, एक बच्चा 9 साल का हो जाएगा, तो वो इतने डिपेंडेंट हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, बिल्कुल हम खुद ही देख लेंगे। एक आध मेड होती है। अब जब मेड होते हैं या इवन ड्राइवर मैं नहीं रखता, मैंने अभी तक कुछ दिनों के लिए रखा है, लेकिन मैं अभी तक ये प्रैक्टिस है मेरी कि मैं अपने बच्चे को ड्रॉप करता हूँ। शूट भी कर रहा हूँ तो या तो हेरा पिक करेंगे, मैं पिक करूंगा, वो हमारी पिक एंड ड्रॉप वही है। वो हमारा अभी तक, मतलब बच्चा जब से वो स्कूल जा रहा है, कराची में तो जरूरी है। तो नहीं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस बुरे हुए होंगे तो हम कहते होंगे उनके साथ ना हो जाए बेसिकली। तो ये सब चीजें भी हुई हैं, अच्छी चीजें भी हुई हैं कि बच्चों को भी इतनी अकल आ गई है कि वो खुद ही अपना केयर कर लेते हैं। उनको भी पता है अच्छी बुरी चीज क्या। कैमरा लगा हुआ है, बच्चा कोई चीज देख नहीं सकता, क्या कैसे वो उसको बाउंड्री को कैसे पार करेगा, ये चीजें हो गई हैं। हमारे भी शायद इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी जितनी अब रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं। ये भी एक टॉपिक है कि आपका बच्चा जो, हम तो पहले बड़े मट्टी के अंदर चीज गिर गई और अभी भी मैं खा लेता हूँ। 10 सेकंड रूल। हाँ, बच्चा जो है ना, मेरा बच्चा नहीं है, 10 सेकंड तक क्लीन है, उसके बाद बेटा मुझे दे देता है चीज लाके। कुछ लोग कहते हैं 40 सेकंड्स तक भी है। 40 सेकंड यानी अपनी कन्वीनियंस पे आप बताते हैं। 40 मिनट्स भी है। 40 मिनट। तो वो वाले बच्चे थे कि नलके से पानी पी लिया, लेकिन हम नलके के पानी नहीं पी सकते। चीजें चेंज हो रही हैं और दुनिया में चेंज हो रही हैं, खाली यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में टैप वाटर खराब होता जा रहा है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है, जब तक मुझे लगता है कि जिस तरह दुनिया है वैसे आपको चलना पड़ेगा और इसी के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, दायरे में आपको अपना काम चलाना और ये पड़ेगा। दोबारा वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि हर चीज जो है ना कहीं किसी पीक पे जाके दोबारा नीचे जाती है। अब वो VR गेम्स आ गए हैं, उसपे भी हाथ पांव चलते हैं आपके, उसपे भी स्टेमिना लगता है, फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, VR गेम्स से मुझे याद आया कि ठीक है, मेरी काफ़ी दोस्तें हैं जो अपने बच्चों पे काफ़ी आजकल स्ट्रिक्ट हुई हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड iPad एंड मोबाइल। अब 11 साल की बच्ची हो गई है, उसको मोबाइल नहीं दिया है और वो अच्छी सोसाइटी, मकसद ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उनके सारे जो बच्ची के जो सारे दोस्त हैं वो सब लेटेस्ट मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इन माई ओपिनियन। इट्स माई ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गेमिंग अलाउड नहीं है और बिल्कुल, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात तो हो चुके हैं कि बच्चों को मोबाइल की वजह से ही लड़कियां घर से भाग जाती हैं, लड़के लड़कियां चाहे दोनों हो, तो इस वजह से ठीक है, ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। आप कौन सी एज की थी वो? देखें, ये किसी भी जो छोटी एज होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। अगर 20-21 साल में आप पहुंच जाते हैं, 17, 18, 19, 20 भी खतरनाक है, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है वो उतना मैच्योर नहीं होता। हमारे पास केसेस आते हैं। 21 आप अडल्ट हैं, और अडल्ट तो आप 18 में भी हैं, लेकिन जो ये हमारा माशरा है ना, इसमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा ज़ाहिर है जब पलता है बड़ी मुश्किल से पलता है, तो वो पेरेंट्स उसकी तकलीफ जानते हैं। तो इस वजह से आप चीज़ कोई भी दे, वो कहते थे ना कि 2 सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, तो वो शेर की नज़र ज़रूरी है। आप बच्चे के हाथ में मोबाइल देके कहेंगे बस ठीक है जी, मैंने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी, उसके बाद वो किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाए, तो इस वजह से चीजें आप दें। अब iPad और कंप्यूटर्स पे पेरेंटल कंट्रोल्स आगे हैं, लेकिन अब बच्चे इतने तेज हैं कि वो सारे इसके बाईपास कर लेंगे, सब कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, अभी जब हम किसी ऐसे मुल्क में होते हैं, जब YouTube वगैरह बैन होता है, तो हम भी तो उसका तोड़ निकाल ही लेते हैं ना। हाँ। निकलता है ना। अच्छा, वैसे जब मैं अमेरिका में रहती हूँ और जब मैं किड्स का YouTube खोलती हूँ, किड्स प्रोफाइल खोलती हूँ या किड्स का कंप्यूटर प्रोफाइल खोलती हूँ, iPad खोलती हूँ, तो द किड्स दे कांट ब्रेक इट, इट्स नॉट लीगल। या एवरीथिंग इज लीगल। बात वही है ना, लीगल तो नहीं है, लेकिन उसी अमेरिका से मैंने क्या नाम है, एक कोविड टेस्ट फेक बनवाया हुआ है अभी लास्ट टाइम। तो हाँ, सब हो सकता है। बहुत मजा आ रहा है और बातें करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट व्हाट इज हेल्दी फॉर किड्स नाउअडेज ग्रोइंग अप एंड व्हाट इज नॉट। डोंट गो अवे, आई एम गोइंग टू बी राइट बैक।
हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। बात हो रही है टू वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज से रिगार्डिंग वेदर चिल्ड्रन should go into sports, participate in sports and how much should they participate in sports. तो मुझे बताएं शेरी कि सबसे हाई अर्निंग स्पोर्ट क्या है पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद? देखिए क्रिकेट ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बात हो रही है ना कि पेरेंट्स, एक तो वही वाली बात है कि जगहें नहीं है, दूसरा फिर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता क्रिकेट के अलावा। हाँ। वो अगर करते भी हैं, अगर जो एथलीट्स हैं बाहर के मुल्कों में देखें तो एथलीट्स की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन हमारे यहाँ बेचारा कोई अगर जीत के भी आ जाता है हमें पता ही नहीं होता। और जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बॉडी बिल्डिंग है, हॉकी है या बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इनके जो स्टार्स हैं उनको कोई भी नहीं जानता। तो हम भी जब मिलते हैं तो नहीं जानते। saying कि स्पोर्ट्स के जो भी लड़का हो या लड़की हो, स्पोर्ट्स के स्टार्स को इसको एक प्रॉफिटेबल करियर बनाने को रोकने की क्या वजह है? एक तो हम एज अ कंट्री हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, दूसरा ये हमारी गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटिंग आवर स्पोर्ट्स, और तीसरा ये कि अभी आपने क्या बोला था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो पढ़ें और वो देखिए पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर बने। देखिए पेरेंट्स को भी एक चीज होती है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में, बचपन की तो बात ठीक है, लेकिन अब वो आगे जा रहा है स्पोर्ट्स में तो खर्चा होता है। हाँ। अब हमारी गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है, वो किसी चीज का नहीं तो उसका भी नहीं है। अब वो कहते हैं कि यार फिर तुम पढ़ाई छोड़ो, ये अपना स्पोर्ट्स छोड़ो, तुम पढ़ाई में लगो। रिस्क नहीं लेना चाहते। जाहिर है कोई भी पेरेंट्स होगा वो नहीं लेना चाहेगा। अब ऐसी कई ऐसी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जो हमारी अगर शो में आती हैं जी, कहते हैं कि ये नेशनल चैंपियन है, और वो हमसे कह रही होती है यार कहीं से स्पॉन्सर करा दो, तो ये हमारी लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है कि वो बेचारी नेशनल चैंपियन है लेकिन वो स्पॉन्सर मांग रही है और उसको कोई नहीं जानता। इसी तरह एथलीट्स हैं, उन बेचारों के पास कोई चीज ही नहीं था। आप लियारी में जाएं, वहाँ पे लड़कियों की बॉक्सिंग आप देखें, आप हैरान रह जाएंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना इस पे फिल्म्स बनती हैं, ना इस पे ड्रामा बनता है। कैसे करेंगे? माइंडसेट कैसे चेंज करें? होता है, स्पोर्टिंग नेशंस होती हैं दुनिया में, दो ही चीज तरीके से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, एक अच्छी फिल्म बना के और एक अच्छा स्पोर्ट खेल के। जब आप ओलंपिक में और म्यूजिक से चले, हाँ म्यूजिक से भी, लेकिन म्यूजिक अगर आप इंटरनेशनल करें तो अभी वो लड़की है ना हमारी ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुई है, आफ्ताब, क्या नाम है उसका? हाँ, तो हाँ एक ये भी तरीका है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपका स्पोर्ट बड़ा होना चाहिए। हमारे जो स्पोर्ट है वो खेलते ही 9 मुल्क हैं, क्रिकेट जो है वो 10 मुल्क खेलते हैं टोटल, और उनमें से भी कोई जो 5 मुल्क, 2 मुल्क हैं वो सबसे बड़े हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया को कह रहे हैं, बांग्लादेश को कह रहे हैं आबादी वाइज। सॉकर जो है वो सोच रही थी कि बच्चा कब भी, तीनों कब बड़े हुए नहीं, ये आबादी वाइज वैसे तो बड़े नहीं हुए। तो अगर आप सॉकर को देखेंगे ना, फुटबॉल को देखेंगे, तो वो पूरी दुनिया खेलती है। अगर पाकिस्तान सॉकर नेशन होती तो पूरी दुनिया में एक नाम होता नेशन का भी, लेकिन चूंकि हम जब हम अच्छे थे उसमें स्क्वॉश में, तो हमने उस तरफ फिक्र ही नहीं की, हमने कहा हम तो जीत ही रहे हैं, और वो अब कोई भी नहीं जीतता। जब हम स्नूकर में अच्छे थे तो अभी भी कभी कभार मेडल ले आते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लेते हैं, लेकिन वो एमेच्योर में जीतते हैं। हम जब तक कि इस पे, जैसे बेल्जियम था, बेल्जियम की हॉकी टीम थी और फुटबॉल टीम थी, बहुत नीचे थी। फुटबॉल तो फिर भी अच्छी थी, हॉकी टीम बहुत नीचे थी। उन्होंने 20 साल पहले एक गोल्डन जनरेशन निकाली, उन्होंने इस पे काम शुरू किया कि यार जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग एक चीज खेल रहे हो तो आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, बहुत कम लोग भी अच्छी क्वालिटी के हों तो कर सकते हैं। तो उन्होंने एक गोल्डन जनरेशन क्रिएट की। बेल्जियम खैर कराची से भी छोटा होगा, कराची जितना होगा। उन्होंने वहाँ पे एक जगह बनाई जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के लोग एक जगह जमा हुए, और वहीं पे उनके फुटबॉल स्टार्स भी थे, हॉकी के स्टार्स भी थे, और उन्होंने एम रखा कि 10 साल बाद जो है हमारे साइकिलिस्ट जो है वो ओलंपिक चैंपियन बनेगा, हमारा कराटे वाला जो है वो ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक उनका मेन एम था। हमारा फुटबॉल टीम में क्या पैसे हैं? पैसे नहीं है, नाम है ना, नाम है ना। फुटबॉल में पैसे हैं ना, तो फुटबॉल टीम उनकी 3rd नंबर पे आ गई, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आना बड़ी बात है, और वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। एंड फुटबॉलर्स एंड अमेरिकन फुटबॉलर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, सॉकर प्लेयर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह उनकी हॉकी टीम जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई, ओलंपिक चैंपियन भी बन गई। तो वो ये सब चीजें उनके सामने हुई, डेडिकेशन थी और स्मार्ट वर्क था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया होगा, फिर उनके स्पॉन्सर्स जमा हुए होंगे। और हमारे यहाँ स्पॉन्सर तो एक ही क्रिकेट को सपोर्ट करता रहता है, वहाँ पे सारे गेम्स को स्पॉन्सरशिप मिली और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिली होगी, तो फिर जाके ये इकट्ठा हुए होंगे या बड़ी चीज हुई होगी। जब तक कि यहाँ पे गवर्नमेंट
प्रेशराइज नहीं करेगी स्पॉन्सरशिप को, स्पॉन्सर्स को कि भाई आपको इतने % तो आपको लगाना ही लगाना है बिल्कुल। फला गेम्स में। इंडिया में हुआ ना, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया में हुआ ना, उनकी बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई, हाँ। फिर उनकी हॉकी की टीम भी अच्छी हो टेनिस गई, भी ऊपर आ फिर गया। वो किसी तरीके से टेनिस में ऊपर आ गए, सानिया मिर्जा वगैरह जो थे, हाँ। यहाँ बोपन्ना वगैरह जो थे उनके, उन्होंने अभी वो जेवलिन का ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आ गया। हमारा भी था जेवलिन वाला लड़का, लेकिन उसके पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे जिस बेचारे वो गांव में वो उनके डंडा आंसू रोने का फेंकता दिल था, चाहता है। तो कहने का मतलब ये कि जब तक कि आप किसी स्पोर्ट में अच्छे नहीं होंगे ना, आप जितना मर्जी आपका मुल्क की इकोनॉमी नहीं बढ़ पता नहीं सकते। अच्छी है बुरी है, आप दिखाते किससे, स्पोर्ट्स से, फिल्म से, म्यूजिक से, और अनफॉर्चुनेटली इन तीनों चीजों में हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हैं। We are not और being अब आप जब represented. तक ये स्पोर्टिंग इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, हम्म, जिन स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तो प्लेग्राउंड ही नहीं होते अब, हाँ। और रिस्क ही नहीं लेना चाहते। Yeah. हम जिन स्कूल में बड़े बड़े थे वहाँ प्लेग्राउंड तो थे बड़े कम से बड़े कम। ग्राउंड। Yeah. तो कहने का मतलब ये कि जब तक ये पूरी माइंडसेट नहीं आएगा, और हम अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट है, और हम समझते थे कि इमरान खान कम से कम ये तो ठीक कर देंगे, ये कितना अच्छा पॉइंट ये है तो खड़ी कर देंगे। कि sports- हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर वो हैं, स्पोर्ट्समैन है। वो क्रिकेट कैप्टन रहे हैं और वो स्पोर्ट्स पे अब फोकस नहीं इसमें कर आप रहे ये हैं। देखें ना कि एक बड़ा अफसोसनाक खबर हुई थी कि वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी वो हाँ, डिपार्टमेंट खत्म कर दिया क्रिकेट उन्होंने। डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी। इससे इतनी बेरोजगारी हुई है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको डिपार्टमेंट्स उठाते थे और क्रिकेट खिलाते थे, उनको एक हैंडसम अमाउंट मिलता था, लाख 1.5 लाख 50,000, गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया। अब आप सोचें कि उससे कितनी बेरोजगारी हुई। और कितने यानी- लोग, कितने माँ बाप यानी demotivate- उनकी खुद की गवर्नमेंट ने खत्म कर हाँ, दिया। हाँ, इसमें गवर्नमेंट का कोई उसकी लॉस क्या भी, वजह- क्या इसमें वजह गवर्नमेंट का थी? लॉस नहीं था, उसकी बस लॉजिक थी, उसकी लॉजिक ये थी, खान साहब शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो एक मयार लेवल है है। ना, वो उसलिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है ना। आप जब आप बेरोजगार होते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं महीने के, जी अमेरिका में भी मिलते हैं। या। तो खान साहब को ये बात भूल गई थी, उनको लगता था कि वो 8 टीमें, हाँ। और वो 8 टीमें बड़ी लेजेंड टीमें हैं, बिल्कुल हैं। हमारे यहाँ यही यूबीएल, एचबीएल, यही क्या नाम, सुई गैस, इनकी टीमों से ही तो लड़के निकलते थे, और इनको सपोर्ट मिलती थी जॉब्स की। हॉकी में कितने निकलते थे कुछ नहीं तो कुछ वो से कुछ सेविंग करके अपना बिजनेस शुरू कर ले, बहुत अच्छा इवन इफ उनका- दे डोंट बिकम लाइक नहीं, द वो स्टार। उनकी बेरोजगारी बहुत हुई थी, इस पे प्रोग्राम भी किया था, लेकिन अब वो बेचारे क्या करें। अब वो कोई उसमें कारपेंटर बन गया, कोई बेचारा रक्षा चला रहा है, कोई पराठे बना रहा है, कोई पराठे वो बना अभी रहा है। मेडल लेके आया है पराठे वाला। अब वो जो बेचारे जो तला तालिब था, वेट लिफ्टर था, वो तो उस क्या नाम है ओलंपिक से पता लगा कि वो टॉप 3-5 में आ गया था। उससे पहले तो हमें नहीं पता तला तालिब कौन है। वो जो जेवलिन थ्रो वाला था, और वो बेचारा तो अपने final- फंड से गया वो होगा। अपने फंड से गया होगा, या चले गवर्नमेंट ने भेज भी दिया होगा, लेकिन ये मिलियंस ऑफ कितनी डॉलर्स वो- की फैक्ट्री है। ये बंदा कहीं और होता तो उस पर इन्वेस्टमेंट होती। हाँ। नीरज जो था, जो उनके जेवलिन थ्रोअर है इंडिया का, उसने पता नहीं उसको तो उस पे तो वैसे ही मिलियंस ऑफ और डॉलर मुल्क को भी खर्च कर दिए कितना थे। फायदा होता है अगर स्पोर्ट्स बढ़े, इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट हो, मेडल्स जीते, मुल्क का भी फायदा है, टूरिज्म का फायदा है। फायदा है ना। डिएगो मैराडोना एक थर्ड वर्ल्ड अर्जेंटीना में पैदा हुआ था ना, हाँ मेसी भी वहीं पैदा हुआ था, लेकिन वो मुल्क मशहूर क्यों है? क्योंकि वो अर्जेंटीना है। हाँ वहाँ पे भी ऐसे इस्लाम होते हैं पाकिस्तान जैसे, या लेकिन क्या है कि वो अर्जेंटीना है क्योंकि वो फुटबॉल में अच्छा है। अच्छा, और हमारे यहाँ जिन लोगों को बिठाया गया है ना इस चीज के ऊपर, वो उनकी सोच ही वो नहीं उनको नहीं है। पता किस वो तरह एक करना है। पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, मुझे मिल गई, मैं डायरेक्टर फलाना हूँ एंड दैट्स इट, मुझे सैलरी लेनी है, जो फंड आए वो खुद खा जाने। उनका अपना विजन नहीं है, वो उस चीज को समझते नहीं है। इसकी बात ठीक है, स्पोर्ट्स है, जब तक ये आपका विजन होगा तो आप कैसे तरक्की करेंगे। हो सकता है इतना बड़े आराम से हो सकता है, इतना गेम इतनी बड़ी चक्कर नहीं है। ऐसे लोगों पर बिठाएं जो पैसे वाले हों, हाँ। सही है ना। एक तो पहले सबसे पहले तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो पैसे वाले हों, जिनको जरूरत नहीं और जिनको पैसों की। पैसे खाने की जरूरत आपका नहीं है। ख्याल है बाय द वे, अच्छा, वो जो भी खाते पैसे हैं? वाले वो भी हो खाते हैं? उनको वो और हॉबीज हो पैसे जाती है ना। चाहिए। लेकिन नहीं, इसका कोई मैं तो solution बड़ा नहीं है। डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरा तो पैशन स्पोर्ट्स है, और मुझे इतना पता है कि मैं आराम से स्पोर्ट्स को तो सही कर ही सकता हूँ, जिंदगी में कुछ करूँ ना करूँ, हाँ। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है जो कि ठीक हो सकती है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज होती है। स्पोर्ट्स आप नेचुरली आप इसमें अच्छे होते हैं। अगर आप जेवलिन थ्रोअर हैं तो आप नेचुरली इसमें अच्छे हैं और आप ओलंपिक तक पहुंच गए। अच्छा, एक बात मैं इधर बहुत इम्पोर्टेंट करनी चाहूंगी कि जेनेटिक जो डिस्पोजिशन होती है एक रेस की, एक कौम की, आप नोट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो बहुत फिट हैं, वो बहुत स्पोर्ट्स वो में sporting nation इन्वॉल्व है। हैं, वो स्पोर्टिंग नेशन है। उनकी एज उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, उनके क्योंकि उनकी जीन्स में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, टॉल एंड गुड मसल टिश्यू, उनके जेनेटिक्स में हेल्थ, गुड हेल्थ आई है और बढ़ती जा रही है। और क्योंकि हम एक इवॉल्विंग नेशन है, हम ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, राइट, we're evolving, ऐसे- right? ऐसे- And we need to evolve towards the better.
और द स्ट्रॉन्गेस्ट इज गोइंग टू सर्वाइव। हम लोग जो वीकर रेस है, कलर है, नेशंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ इज वेल्थ। तो कोमल मसला ये है ना कि जब हम जानवर की चर्बी का तेल से खाना खाएंगे और वो गटर के पानी से सब्जियां उगी भी खाएंगे, तो फिर हम कहाँ से स्ट्रांग होंगे? वहां तो इस चीज में कानून है। हमारे यहाँ अगर कोई चीज में एडल्ट्री कर रहा है, कोई मिसाल के तौर पे मिलावट कर रहा है, तो वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है ना। वो कहते हैं सोके आप जाएं रेस्टोरेंट्स के किचन देखें या जो नॉर्मल खाने की चीजें देखें, तो वो इस तरीके से बनती है, तो जो हमारे अंदर आ रहा है वही हम बाहर निकालेंगे, तो ऐसी फिर बट हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से जितना कर सकते हैं वो तो करें ना। अपने बच्चे को बाहर कहें कि भाई आप रन करो, पार्क में खेलो। रन करो, यहाँ तो पार्क ही नहीं है। बेचारा रोड पे रन कर रहा है, वैसे टूटे हुए रोड है, उसमें कहाँ रन करेगा? रोड है वैसे कोई तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन सिंपल है कि आप स्पोर्टिंग इमरजेंसी लगाएं अपने मुल्क में। जब आप स्पोर्टिंग इमरजेंसी लगेगी ये ना, क्या कोई फॉर्मल टर्म है? ऑफ कोर्स है, दुनिया भर में होती है, ऐसी बात नहीं है। जो फर्स्ट वर्ल्ड होते हैं, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ पाकिस्तान को स्पोर्टिंग इमरजेंसी में। हाँ, अगर नहीं करें तो आप स्कूल खत्म कर दें। मैं हूँ तो उड़ा दूं स्कूल। स्पोर्ट्स नहीं है, अगर स्पोर्ट्स में अगर किसी एक स्पोर्ट में अच्छा नहीं है स्कूल और उस लेवल पे नहीं आ रहा, स्कूल उड़ा दो। अच्छा, पहले होते थे कंपटीशन इंटर स्कूल और हम लोग ये जितने भी आईवी लीग्स हैं, आपको पता है आईवी लीग बना कैसे? हमने सुना ही नहीं है। मैं हॉकी बेस पे कॉलेज में था। वाओ। मैं अपनी हॉकी की वजह से, मैं हॉकी का कैप्टन था गुलशन कॉलेज का। मैं उस बेस पे मैं उस स्कूल में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला था। एंड यू नो आईवी लीग्स, अमेरिकन आईवी लीग्स, वो आईवी लीग है कैसे? रोइंग। ऐसे ही दे आर ऑल बिकॉज़ ऑफ दे आर और कॉल्ड हम भी आईवी अच्छे लीग। होंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। सिर्फ फोकस करना है और बच्चों को इस चीज में डालना है, क्योंकि बच्चे ड्रग्स में पड़ गए हैं अब सारे। आधे लोग तो बच्चे, आपका इसी शहर में 60% लोग तो ड्रग्स कर रहे होंगे इसी शहर के अंदर। तो जब इतना ड्रग्स हो गया है, वो ड्रग्स क्यों होता है? वो क्यों हमने क्यों नहीं की? इट्स सो इम्पोर्टेंट कि बच्चों को आप इससे निकालें और कुछ हेल्दी मशागल पैदा करें। ये देखिए, ये तो एक ऐसी अट्रैक्शन है कि ड्रग्स तो बंदा करेगा ही करेगा, लेकिन उससे पहले अगर उसके पास स्पोर्ट होगा तो वो शायद सोचेगा यार कि मैं ये नहीं जाया हो जाऊंगा, या मैं नहीं करता, मैं जाया हो जाऊंगा, मैं मुझे अपने स्पोर्ट पे फोकस करना है। Exactly. पहले कॉम्पिटिशंस होते थे, मोहल्ले में कॉम्पिटिशंस होते थे, इवन नाइट टूर्नामेंट होते थे हमारे। उसमें एक से एक फनकार आता था। इमरान लंबा, इमरान काला होते थे, जो कि एक 6 बॉल में 6 छक्के मारते। अभी मैं देखता हूँ टूर्नामेंट्स चलते हैं, कराची में नहीं हो रहा होता, जो मशहूर था टेप बॉल के लिए। अब आप किसी गाँव के अंदर कर्नल जाहिद होते हैं जो कि 6 छक्के मार रहे होते हैं। अब सब चीजें हो रही हैं, गाँव देहात में हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, अगर आप पेरेंट्स समझ जाएं कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही बच्चे होंगे, अगर पेरेंट्स के लिए फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मानी फॉर कमिंग ऑन माय शो। शरी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए आए। थैंक यू। एंड अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है। अगले हफ्ते हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, सैटरडे को सेम टाइम। प्लीज डू ट्यून इन। आई लव यू गाइज। So quick जवाब देने, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन? हॉकी खेले हैं। हॉकी। अच्छा, सबसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा गैजेट? मोबाइल ही है आजकल तो। कनेक्ट चाय या पराठा? दोनों। चाय पराठा भाई, चाय पराठे की वजह। प्राइम मिनिस्टर होते तो सबसे पहले क्या करते? स्पोर्टिंग इमरजेंसी लगाता ताकि पूरी कॉम स्पोर्ट्स में लग जाती। एक्सीलेंट। अगर स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या करते? मैं डंडे मार मार के बच्चों को कहता कि ना, मैं कि कोई एक गेम पकड़ो, और मैं गेम्स बकायदा डोज करता। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट विश? डिएगो मैराडोना जिंदा हो जाए, मैं उससे मिल लूं एकदम। मोटर बाइक या कार? कार। मोटर बाइक मुझे बहुत एक्सीडेंट देखता हूं। होस्ट या एक्टर? होस्ट। आपकी कोई ऐसी हीरोइन जिसके साथ आप हीरो बनना चाहते हैं पाकिस्तान में? मैंने कभी इस तरह टीवी के लोगों को देखता नहीं हूं कभी। कोई ऐसी फेवरेट एक्ट्रेस जिसके साथ आप हीरो का किरदार अदा हेरा के करना साथ ही, क्योंकि हेरा और हीरोइन है मेन पाकिस्तान की। वो तो लाइफ टाइम हीरोइन है आपकी। अब जो है उसके साथ अब करूंगा। आपके लिए तबदीली का एक्चुअल मफहूम मायने क्या है? मंजन